हम प्राचीन भारतीय इतिहास देखेंगे। प्राचीन भारत इतिहास देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम महाजनपद काल देखेंगे। ये महाजनपद काल जो है ये 6वीं शताब्दी मतलब 600 बीसी क्रस्ट बिफोर क्रस्ट, इस समय 6 सेंचुरी के आसपास ये महाजनपद काल रहा है। ये मतलब ऐसा है कि पहले किस प्रकार से रहते थे, इसका पता चलता है कि हमारे भारत या उस समय किस प्रकार से जो शासन व्यवस्था थी। इतिहास इतिहास ये भला ही हिस्ट्री है, लेकिन इतिहास का भी प्रारंभ इसी प्रकार से है कि पहले तो ऐसा है कि कौन शासन करेगा। इससे पहले तो अलग अलग लोग रहते थे, लेकिन इसके समय से जब ये प्रादेशिक स्तर टाइप रही है 16 महाजनपद, उनको मिला के ही हमारे भारत का कैसा निर्माण हुआ या भारत कैसा बना, ये हम इससे समझ सकते हैं। ये ध्यान रखें। तो पहले हमें महाजनपद पढ़ना आवश्यक है, तभी पता चलेगा कि भारत कैसे बने और किस प्रकार से हम ध्यान रहे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में महाजनपद काल 600 बीसी के भारत में 16 महाजनपद थे उस समय, ये ध्यान रखना। जानकारी हमें 2 ग्रंथों से प्राप्त होती है, 2 ग्रंथों से। एक भागवती सूत्र, ये भागवती सूत्र जैन ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। एक अंगुत्तर निकाय करके, ये बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। ये भगवती सूत्र व अंगुत्तर निकाय ये दोनों में मिला क्या है। कौन से महाजनपद काल कौन से ग्रंथों से हमें प्राप्त हुई जानकारी? भागवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, कर पूछ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सीधे डायरेक्ट महाजनपद और उनकी राजधानी, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखें। काशी देखें तो ये वाराणसी, बनारस को कौन नहीं जानता, वाराणसी, ये ध्यान रखें। ये राजधानी रही है काशी, ये ध्यान रखें। कौशल, ये श्रीवस्ती अयोध्या जो फैजाबाद है, ये श्रीवस्ती कौशल की राजधानी रही, ये ध्यान रखना। ये महाजनपद है, इधर राजधानी। अंग की क्या है, चंपा, ये भागलपुर बिहार। मगध, ये राजगढ़ है, ये बिहार। मगध, वज्जी, ये वैशाली, ये बिहार में। मल्ल, ये कुशीनगर यूपी में। चेदी, सुक्तमती, ये बघेलखंड, ये मध्य प्रदेश की, ये ध्यान रखें। वत्स, पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। वत्स से जो कौशाम्बी, ये इलाहाबाद में यूपी में। पंचाल, ये अधिक्षेत्र है, ये ध्यान रखें। मत्स्य, ये विराटनगर, ये राजस्थान में है, ये ध्यान रखना। सुरसेन, ये मथुरा में, सब जानते हैं। अस्मक, ये पोटली, एकमात्र दक्षिण भारत का जो महाजनपद है वो अस्मक, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का निम्न में से कौन सा है, तो अस्मक। अवंती बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी अवंती, दक्षिण, ये 2 भागों में बांटा गया था। तो अवंती जो राजधानी उज्जैनी, तो चेदी, अवंती, ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। गंधार, तक्षशिला, ये पाकिस्तान में है वर्तमान में, ये ध्यान रखना। कंबोज, ये हटा कश्मीर, ये भी पाक ऑक्युपाइड में है, ये ध्यान रखें। कंबोज, कश्मीर। कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र, ये ध्यान रखें। इतने क्षेत्र रहे हैं, ये ध्यान रहे। और ध्यान रहे महाजनपद काल एक बार और बता देते सरसरी। 600 बीसी में भारत में 16 महाजनपद थे। 2 ग्रंथ की जानकारी भागवती सूत्र व अंगुत्तर निकाय से मिलती, ये ध्यान रखें। काशी का वाराणसी, कौशल का श्रीवास्ती अयोध्या, अंग का चंपा और मगध का राजगृह, वज्जी का वैशाली बिहार, मल का कुशीनगर, चेदी का सुक्तमती, वत्स का कौशाम्बी, पंचाल का हिछत्र, मत्स्य का है विराटनगर राजस्थान, और
सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली दक्षिण, ये दक्षिण भारत की एकमात्र है, ये ध्यान। अवंती उज्जैनी, गंधार, तक्षशिला पाक, कम्बोज, हाटा कश्मीर और कुरु इंद्रप्रस्थ। निम्न में से कौन सी भारत के बाहर है? तो गंधार, कम्बोज, ये ध्यान रखें। बाकी 14 आपके यहाँ रहे, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की स्पेशल चेदी व अवंती, ये ध्यान रखें। तो ध्यान रखें, मैंने ये आप लोगों को दोबारा रिपीटेशन करके बता दिया, रिपीट करके बड़े बेहतर बता दिए। आप लोगों को इनमें सभी याद और एक अच्छे से पढ़ लेना है। क्या है कि पूछता है, और ये राजा महाराजाओं की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। नहीं तो पहले कौन किसका सब अलग अलग रहते थे, लेकिन प्रशासन की कि किस प्रकार से एक दूसरे पर शासन करें, इसकी जानकारी इससे मिलती है। उस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर राज मगध रहा था, ये बिहार का था। ध्यान रहे, मगध बहुत शक्तिशाली था, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए कोई आक्रमण भी नहीं कर पाता, बहुत सेफ जोन में था। ध्यान रहे, ये मगध, इनकी राजधानी राजगृह या राजगृह रही, ये ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। ध्यान रहे, अगर किसी प्रकार का समझ नहीं आता है, ये प्री मेंस दोनों के अच्छा स्टैंडर्ड से हम पढ़ रहे हैं। अगर किसी को लगे कि हम इतना तो है, अगर 2 नंबर का लिखने को आएगा तो आप अंग पे लिख सकते हो, चेदी से लिख सकते हो, अवंती से लिख सकते हो, MPPSC UPSC तो फिर क्वेश्चन ही, बहुत अच्छी बात, ये ध्यान रख। ध्यान रहे, ये अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये ध्यान रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।